पिछले दिन हम क्लास 6 के NCERT के चैप्टर नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में जाने थे। तो इस चैप्टर में हम अतीत के बारे में जाने थे, उसके बाद पांडुलिपि के बारे में जाने थे, अभिलेख के बारे में जाने थे, पुरातत्वविद के बारे में जाने थे, उसके बाद कृषि के विकास के बारे में जाने थे, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस फसल को उपजाया गया, उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में जाने थे, उसके बाद सिंधु के सहायक नदी को जाने थे, उसके बाद गंगा की सहायक नदी को जाने थे। तो चलिए आज हम गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र दक्षिण में मगध यानी जो वर्तमान में बिहार है, इसके बारे में प्राचीन काल में बताया गया था, जो हम पुरातत्वविद के माध्यम से हमको ज्ञान अभी प्राप्त हुआ। तो अब हम आगे देखते हैं दक्षिण एशिया में शामिल पड़ोसी देश को। तो दक्षिण एशिया में शामिल बहुत सारे पड़ोसी देश थे, जिसमें आधुनिक भारत भी है, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, इसके अलावा भी अन्य देश थे जो पड़ोसी देश में थे। उसके बाद अब हम भारत के नाम को जानते हैं, यानी हमारे देश के नाम को जानेंगे। तो हम सर्वप्रथम हम इंडिया शब्द के बारे में जानते हैं। तो इंडिया शब्द संस्कृत के इंडस से निकलता है, जिसका अर्थ होता है सिंध। तो एक और यहाँ पर प्रश्न आ गया, सिंधु नदी के एक और अन्य नाम है इंडस नदी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अब भारत नाम को जानते हैं। तो भारत नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका कृति हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अब हम ट्रिक के माध्यम से भारत के और अन्य नाम को जानते हैं। तो उसका ट्रिक है बिहार। तो आ गया बी से हो गया भारत, उसके बाद आई से हो गया इंडिया, उसके बाद एच से हो गया हिंदुस्तान, उसके बाद ए से हो गया आर्यावर्त, उसके बाद आर से हो गया रीवा। तो चलिए अब हम तिथिये के मतलब को जानते हैं। तो तिथिया कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा BC AD, उसके बाद ईसा पूर्व और ईसवी। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म से पूर्व ईसवी या BC का प्रयोग करते थे, और उनके जन्म के बाद AD या ईसवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो BC शब्द का फुल फॉर्म हुआ बिफोर क्राइस्ट, और AD शब्द का फुल फॉर्म हुआ एनो डोमिनी। तो अब चलिए हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां को जानते हैं। तो कृषि का विकास लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का खोज हमें 4700 वर्ष पूर्व हुआ। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले दिन हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।